इस देश में लोकतंत्र को सरेआम शर्मसार किया जा रहा है और चुनाव आयोग घोड़े बेचकर सो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर कोई काबू नहीं, ऐसी कोई संस्था या एजेंसी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी पर रोक लगा सके। यह है प्रज्वल रवन्ना, जिस पर सैकड़ों औरतों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, अब तक फरार है। दोस्तों, यह अपराधी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर देश छोड़कर भाग गया और प्रधानमंत्री मोदी अब तक खामोश हैं। इसके पिता को कांग्रेस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, मगर इस विषय पर पीएम मोदी की जुबान पर ताला लगा हुआ है। इस अपराधी के द्वारा शिकार हुई सैकड़ों महिलाओं पर क्या बीत रही होगी, इससे प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सैकड़ों महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया में पब्लिक हैं। पर्दे पर प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कोई महिला मोदी जी के पैर छूने लगे तो उससे पैर ना छुआकर खुद उस महिला के पैर छूने लगते हैं। लोगों को मीडिया के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है, मगर वहीं पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ऐसे अपराधी के पक्ष में वोट मांगते हैं। मणिपुर मामले में महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए और ना ही उनका कोई मणिपुर पर बयान आया। ठीक उसी प्रकार इस प्रज्वल रवन्ना पर पीएम मोदी का एक भी बयान सामने नहीं आया। देश की महिलाओं को यह बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने महिलाओं के प्रति जो उदारता दिखाते हैं, असल में पर्दे के पीछे वह हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में रहते हैं। प्रज्वल रवन्ना के बारे में कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सीतारमैया को पत्र लिखा कि प्रज्वल रवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन हिंसा की है और उनका वीडियो बनाया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल रवन्ना का प्रचार किया और उसके पक्ष में वोट मांगा। राहुल गांधी ने पत्र में यह भी लिखा कि मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं देखा जो महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मुद्दे पर भी चुप रहता हो। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में अब इन मुद्दों पर भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। इसको मैस रेप कहा जाता है और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। राहुल गांधी का पत्र मिलने के बाद मुख्यमंत्री सीतारमैया ने अपने आवास में टॉप पुलिस अफसरों की बैठक में एसआईटी जांच की समीक्षा की। हासन लोकसभा सीट से जेडीएस और बीजेपी के साझा उम्मीदवार प्रज्वल रवन्ना जर्मनी भाग गया है। विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल रवन्ना के जर्मनी में होने की पुष्टि की है। इसके बाद भी कर्नाटका के एसआईटी को लॉकआउट नोटिस जारी करना पड़ा, क्योंकि एसआईटी के सामने प्रज्वल रवन्ना अभी तक हाजिर नहीं हुआ। 3 बार नोटिस भेजने के बाद भी अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ। बड़ा सवाल यह है कि आखिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही? क्या इस बात का इंतजार है कि 7 मई को कर्नाटका की बाकी 14 सीटों के लिए मतदान हो जाए, उसके बाद गिरफ्तारी का नाटक शुरू किया जाए? और शायद इसी वजह से बीजेपी अभी 7 मई तक खामोश है कि शायद अभी गिरफ्तारी करने पर कर्नाटका के वोटिंग में कहीं कमी ना आ जाए। क्या मोदी साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सैकड़ों महिलाओं की मानसिक हालत क्या होगी जिनके वीडियो पब्लिक में हैं?
जिनके साथ कथित रूप से यौन शोषण और बलात्कार के आरोप पिता HD रवन्ना और पुत्र प्रज्वल रवन्ना पर लगे हैं। पिता की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बेटा अभी फरार है और जर्मनी में बैठकर सच की जीत होगी इस तरह की भाषणबाजी कर रहा। अभी कुछ दिन पहले एक और महिला हिम्मत करके प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर कल उस महिला का बेटा थाने में आकर शिकायत कर रहा कि मेरी मां 3 दिन से लापता है, मेरी मां को अगवा कर लिया गया है। वह महिला अभी तक जिंदा होगी भी या नहीं, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता के आगे यह सब दिखाई नहीं देता? नमस्कार।